नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। भागती दौड़ती जिंदगी में साल, महीने और दिन अपनी तेज रफ्तार अंदाज के साथ हवा के झोंकों के मानिंद गुजरते जा रहे हैं। तभी तो किसी से बिछड़ जाने या मुलाकात के पलों को याद करने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कल ही की तो बात है। लेकिन गुजरते साल का पीछा हम यूं ही नहीं छोड़ते। क्या खोया क्या पाया का हिसाब किताब भी करते हैं, चाहे बात खुद की हो, शहरों की हो या फिर किसी खित्ते की हो। तो आइए अब जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू रीजन के एक साला पन्नों को पलट कर देखते हैं कि जम्मू के लिए साल 2022 कैसा रहा। साल 2022 जम्मू रीजन के लिए खास रहा। साल 2022 में 2 साल के गैप के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर से शुरू हुई। यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साल 2022 में जम्मू के लिए कई प्रोजेक्ट जहां शुरू हुए तो कई प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हुए। तो वहीं साल 2022 में जम्मू पर आतंकियों की बुरी नजर भी रही। पाकिस्तान ने कई बार ड्रोन से नापाक हरकत की। तो साल 2022 में जाते जाते जम्मू में आतंकियों का बड़ा पर्दाफाश हुआ। साल 2022 में जम्मू रीजन से जुड़ी तमाम बड़ी घटनाओं पर डालेंगे नजर। खास पेशकश जम्मू 2022 में। कोरोना का खतरा कम होने के बाद साल 2022 में अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। 2 साल के गैप के बाद शुरू हुई यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। लेकिन यात्रा के बीच में ही बादल फटने की घटना घटी, जिसके चलते यात्रा को रोकना पड़ा। साल 2022 में श्री अमरनाथ जी यात्रा फिर हुई शुरू। रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा के बीच पेश आया बादल फटने का हादसा। हादसे के बाद यात्रा हुई समाप्त। साल 2022 में पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद हुई। इसलिए साल 2022 में श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। यात्रा शुरू होते ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जो यात्रा के खत्म होने तक 4 लाख के आंकड़े को पार कर गया। साल 2022 में पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा को खराब मौसम के चलते कई बार रोकना भी पड़ा। साल 2022 की श्री अमरनाथ जी यात्रा 30 जून से शुरू हुई और 1 महीने से ज्यादा चली। यात्रा में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बीच अमरनाथ में कुदरत का कहर भी छाया और कई वजहों के चलते अमरनाथ के बाबा बर्फानी पिघल गए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां श्रद्धा से पहुंचते रहे। बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर अमरनाथ धाम का इतिहास सदियों पुराना है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। बाबा अमरनाथ धाम के दर्शन करने हर साल श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा 2 साल बाद 30 जून से शुरू हुई और ऐसे में शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। श्राइन बोर्ड की उम्मीद के मुताबिक साल 2022 में भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंचे। यात्रा के कुछ ही दिनों बाद
बाबा अमरनाथ की गुफा के करीब अचानक बादल फट जाने से काफी जानी और माली नुकसान हुआ। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक अमरनाथ की गुफा के दाहिनी तरफ से पानी का भयानक बहाव आया और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। जहां कुछ देर पहले तक टेंट थे, लंगर था, वहां कुछ सेकंड के बाद ही मलबा था और कीचड़ की एक नदी बह रही थी। 2 लंगर हाउस तो इस सैलाब में पूरी तरह से बह गए। इसके अलावा पानी के तेज बहाव से श्रद्धालुओं के 15 से 20 कैंप्स को भी काफी नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि हर रोज करीब 15,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंचते हैं। 30 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और 1 हफ्ते में ही कई बार खराब मौसम की वजह से इस यात्रा को रोकना भी पड़ा। आपको बता दें कि जब ये घटना हुई तब मौके पर करीब 12,000 यात्री मौजूद थे। श्री अमरनाथ गुफा के करीब 2 किलोमीटर दूर ये घटना हुई और मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम संबंधित एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुट गए। इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, JKLH। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन यानी 23 सितंबर पर सरकारी अवकाश की कई वर्षों से चली आ रही मांग साल 2022 में पूरी हो गई। केंद्र शासित सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती यानी 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा की। आदेश आते ही डोगरा युवा जश्न मनाने शहरों की सड़कों पर निकले और अवकाश मिलने पर खुशी मनाई। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की घोषणा। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने किया ऐलान। डोगरा युवाओं ने मनाया जश्न। लंबे इंतजार और मांग के बाद केंद्र शासित सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती यानी 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा की। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग ने एक अधिसूचना भी जारी की। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन 23 सितंबर पर सरकारी अवकाश का औपचारिक आदेश जारी हुआ। आदेश आते ही युवा एक बार फिर जश्न मनाने शहर की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने जमकर आतिशबाजी कर इस आदेश का स्वागत किया। तवी पुल पर महाराजा की प्रतिमा के सामने युवा राजपूत सभा के सदस्य भी पहुंच गए और उन्होंने महाराजा की प्रतिमा के आगे ढोल की थाप पर नाचकर और आतिशबाजी कर महाराजा के जन्मदिन पर अवकाश मिलने की खुशी मनाई। एलजी मनोज सिन्हा के हवाले से सरकार के सचिव डॉक्टर पीयूष सिंगला की ओर से आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए हर साल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी कार्यालयों और शिक्षा संस्थानों में अवकाश रहेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश करने की घोषणा की। शहर के विभिन्न हिस्सों से युवाओं की टोलियां एक बार फिर सड़कों पर निकल आईं और दोपहिया वाहनों पर सवार होकर युवा महाराजा हरि सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए तवी पुल पर पहुंचे और यहां नाचने गाने के साथ आतिशबाजी की। इस बीच
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने अवकाश का सरकारी आदेश जारी होने पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया था वो पूरा हो गया। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर अवकाश घोषित होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साल 2022 जम्मू की राजनीति के लिए भी अहम रहा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जहां कश्मीर में नए राजनीतिक दल उभरे, तो जम्मू संभाग पर केंद्रित सियासत करने वाले क्षेत्रीय दलों का वजूद समाप्त हुआ। लेकिन इस बीच जम्मू से एक नई पार्टी का गठन भी हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान किया। साल 2022 में नई पार्टियों का हुआ गठन। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में लॉन्च की पार्टी। जम्मू में मिटने लगा कई पार्टियों का वजूद। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जहां कश्मीर में नए राजनीतिक दल उभरे हैं, तो जम्मू में जम्मू संभाग पर केंद्रित सियासत करने वाले क्षेत्रीय दलों का वजूद लगातार समाप्त हो रहा है। अगर कोई है तो उसे चुनावी मैदान में अभी खुद को साबित करना है। जम्मू संभाग में मौजूदा परिस्थितियों में कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नजर नहीं आता जो किसी क्षेत्र विशेष या जिले से बाहर अपना राजनीतिक प्रभाव रखता हो। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर अवामी लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, डोगरा स्वाभिमान संगठन, एकजुट जम्मू, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत करीब 1.5 दर्जन प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। एकजुट जम्मू, डोगरा स्वाभिमान संगठन, पैंथर्स पार्टी के अलावा किसी अन्य को जम्मू केंद्रित नहीं कहा जा सकता। हालांकि अन्य सभी के साथ जम्मू कश्मीर जरूर जुड़ा है, लेकिन उनकी सियासत मुस्लिम वोटरों और कश्मीर के हितों पर आधारित है। बीते 70 वर्ष के दौरान जम्मू संभाग में कोई भी बड़ा क्षेत्रीय दल नहीं उभर पाया है। प्रजा परिषद नाम से एक दल जम्मू कश्मीर के भारत विलय के बाद बना था, लेकिन बाद में वो जनसंघ में विलय हो गया और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की नींव उसे ही माना जाता है। साल 2022 में यूटी में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी का ऐलान किया। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में प्रेस वार्ता कर उन्होंने नाम की घोषणा की। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपना 5 दशक से अधिक पुराना नाता तोड़ दिया। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया। झंडा 3 रंगों से बना है, जिसमें नीला, सफेद और पीला रंग शामिल है। झंडे को लेकर आजाद ने कहा कि सरसों के जैसे पीला रंग रचनात्मकता और विविधता में एकता को इंगित करता है, सफेद रंग शांति को इंगित करता है और नीला रंग स्वतंत्रता, ओपन स्पेस, कल्पना और समुद्र की गहराई से आकाश की ऊंचाइयों तक की सीमाओं को इंगित करता है। नाम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, आजाद का अर्थ मेरे नाम से नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारी अपनी सोच होगी और किसी से प्रभावित नहीं होगी और ये पार्टी आजाद रहेगी। पार्टी ऑटोक्रेटिक नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में आने वाले लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। राजनीति में सेवा के भाव से आने वाले लोग होंगे।
पैसे बनाने के लिए आने वाले नहीं। हमने गांधी जी को सामने से नहीं देखा, उनकी तस्वीरें ही देखी हैं, लेकिन उनका काम हमें प्रेरित करता है। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% टिकटें नौजवानों और महिलाओं को दी जाए। उम्र की कोई सीमा नहीं रखी जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता है पार्टी को रजिस्टर करना, लेकिन साथ साथ हम अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। मार्च 2022 में गुलाम नबी आजाद को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म भूषण मिला था। 1973 में गुलाम नबी आजाद ने डोडा जिले के भलेसा ब्लॉक से कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बाद उनकी सक्रियता और शैली को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। उन्होंने महाराष्ट्र से 1980 में पहला संसदीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी यूपीए सरकार में आजाद ने देश के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का विस्तार किया। साथ ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शहरी गरीबों की सेवा के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया। आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय कार्य और नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। साल 2022 में जम्मू पर पाकिस्तान की बुरी नजर रही। पाकिस्तान ने जहां ड्रोन के जरिए जम्मू में गोला बारूद भेजने की नापाक हरकत की, तो वहीं साल 2022 के जाते जाते आतंकियों ने जम्मू में बड़ी वारदात अंजाम देने की कोशिश की, जिसे इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू में ड्रोन साजिश, पाक की नापाक हरकत, जम्मू पर आतंकियों की बुरी नजर, सरकार ने उठाया ठोस कदम। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में फोर्सेस ने मिलिटेंसी और आतंकवाद पर बहुत हद तक रोक लगाई है। यही वजह है कि अब कश्मीर के बजाय आतंकी जम्मू को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। जम्मू के सांबा जिले के विजयपुर में पाकिस्तान में ड्रोन से पैकेट गिराने की वारदात पेश आई। पैकेट विजयपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत में गिरा। सुरक्षा बलों ने पैकेट को कब्जे में लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पैकेट को खोलकर जांच की तो वह नोटों से भरा था। पाकिस्तानी ड्रोन की ओर से गिराए गए पैकेट से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 60 गोलियां, 10 पैकेटों में करीब 5 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा, 2 बैटरी, 1 डिटोनेटर और 2 IED बरामद की गई। इस तरह पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। पुलिस को ड्रोन से गिराए गए पैकेट के बारे में ग्रामीणों ने सूचना दी थी। ये पैकेट पाकिस्तानी ड्रोन ने विजयपुर इलाके में गिराया। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, उस जगह को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। उसे शक है कि इसी तरह के कुछ और पैकेट इलाके में गिराए गए हों। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले करीब 10 महीनों में जम्मू कश्मीर से लगती भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोनों ने करीब 200 बार घुसपैठ की है। एजेंसियां इसे सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा मान रही हैं। पाक की नापाक हरकत। साल 2022 में अब तक कितने पाकिस्तानी ड्रोन भारत में दिखे हैं? केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ इस तरह की सूचनाएं साझा कर उन्हें इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए कहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से आए जिन 191 ड्रोन को ट्रेस किया है, उनमें से 171 पंजाब में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में दाखिल हुए। वहीं 20 जम्मू के इलाके में ट्रेस किए गए हैं। ये आंकड़े इस साल 1 जनवरी से लेकर
30 सितंबर तक के हैं। पाकिस्तान से आए 191 ड्रोन में से 7 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखते ही मार गिराया। साल 2022 जाते जाते जम्मू में आतंकियों ने बड़ी वारदात अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस की बरवक्त कार्रवाई से बड़ी वारदात नाकाम हो गई। जम्मू के बाहरी इलाके सिधरा में 28 दिसंबर तड़के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू पुलिस को इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। एडीजीपी ने बताया कि संदिग्ध ट्रक दिखाई दिया, ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया। इसी दौरान ट्रक में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग में 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बल घाटी में आतंकियों को चुन चुनकर उनका सफाया कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा बलों के इस खास ऑपरेशन का असर भी दिखने लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर पर आतंकियों की रिक्रूटमेंट अब कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई है। जल्द ही इसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। तो 2022 में जम्मू संभाग कैसा रहा, इसकी तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।